दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि जनता पार्टी कॉकरोच आंदोलन में जो सफलता मिलने के बाद बहुत युवा को लगने लगा कि रिजर्वेशन हटाओ, एक पेज बनाया गया है। उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो रिजर्वेशन हटाओ जिस छात्र के दिल दिमाग में इस तरह की बातें बैठा हुआ है, जो इस चीज़ को समझने से बड़ा परे हैं, दूर हैं, उसके बारे में ज़रा यही कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को कहने से पहले, रिजर्वेशन हटाओ कहने से पहले हम तो मेरे दिल दिमाग में यही आता है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना कमजोरी दूसरे के माथे में ठिकरा फोड़ना होगा। आप कहोगे कि क्या बोल रहा है। मेरे बोलने का मतलब यही है दोस्त, समझना इसलिए है कि मान लीजिए किसी भी वैकेंसी की सीट निर्धारित होती है। दूसरी बात, रिजर्वेशन बनाने अम्बेडकर बाबा जो दिए हैं उसका देने का मकसद ये नहीं था कि अंततः इस चीज़ को दिया जाए। उनमें इसलिए दिए थे कि कुछ दिनों में समरता आए, बराबरी आए, एक दूसरे की समानता बराबर हो, वैल्यू बराबर हो, इंसानियत बराबर हो। ठीक है, हीन दृष्टि नहीं देखा जाए, समरता क्या कहते हैं उसको। तो इन सब भावनाओं से दिया गया था। लेकिन हम उन विद्यार्थियों से कहना चाह रहे हैं कि ज़रा आप पीछे ज़रा देख के जाइए। इतने दिनों से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, SC ST जो भी मिल रहा है OBC, आप शुरू से ज़रा देख के आइए कि आज के डेट से अगर उतनी दिनों से सही मायने में रिजर्वेशन अगर उसका पालन किया हुआ था, उस चीज़ पर अमल किया जाता, तो क्या जो अधिकार मिलना चाहिए तो क्या बराबरी सीट में दिखाई पड़ता। आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, जज में चले जाइए, मतलब हर कहीं पोस्ट में उस तरह की आज के डेट में भी सीट वैकेंट मिलेगा SC ST का। उसमें सीट पूरा नहीं मिलेगा, खाली पड़ा हुआ दिखेगा। दूसरी बात ये कह दिया गया कि इसमें उम्मीदवार नहीं पाया गया, उसके आधार पर किसी दूसरे को ले लिया जाता है। तो लेकिन आज के जनरेशन शिक्षा के बदौलत हर चीज़ को पाने की, सूचना का अधिकार को पा करके एक देखने की, दुनिया के सामने दिखाने की पावर रखता है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आपने देखा होगा कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि SC ST का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं रहता है, उसमें किसी विशेष जातिगत का रिजर्वेशन का रिजल्ट दिखता है। तो इन सारी बातों को क्या मायने रखता है। और दूसरी बात कि आज के डेट में पता चलता है कि किसी भी चीज़ में बड़े बड़े पोस्ट में वाइवा लेने का क्या मतलब था। वाइवा लेने का मतलब उनकी विद्वता, उनकी ज्ञानता के मेरिट लिस्ट में लाने का नहीं था। वो आज के इस भेदभाव को देखने के बाद मैं यह कह रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि किसी न किसी तरह इसको माइनस मार्किंग दिया जाए, उस तरह नंबर नहीं दिया जाए ताकि औरों के बराबरी आ जाए। और दूसरी बात, इसीलिए उस बात पर हम आते हैं कि अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ना। इस चीज़ को समझना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी के लिए वैकेंसी जो निकलता है, सरकार जो निकालती है, रेलवे की नौकरी हो चाहे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का निकालता हो, उसमें ये पहले तो बायोडाटा लिया जाता है कौन कितना सीट खाली है। उसके अनुसार जो भी सीट आता है उसमें रिजर्वेशन का जो नियमावली है कि जनरल 50%, उसके बाद 50% के बाद OBC SC ST ABS जो सब विभागों में बांटा गया है। लेकिन जो विद्यार्थी SC ST को आड़े लेते हैं तो 50% जब परीक्षा होती है, उस 50% में रिजल्ट में अपना रिजल्ट जब नहीं देखता है, वो अपने ग्रुप में, अपने जनरल में फाइट नहीं कर पाता है। जो तेज़ पढ़ने वाला होता है, जो विद्यार्थी अपने टारगेट, वह टोटल सीट नहीं देखता है। मान लीजिए टोटल 300 या 500 सीट रहता है तो वह 500 नहीं देखता है। वह सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा तैयारी करने वाला होता है, जो रिजर्वेशन के इन सारी बातों को बीच में फंसना नहीं चाहता, उसके टारगेट में यही रहता है कि मेरा वैकेंसी कितना है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी का वैकेंसी देखता है कि हमें 100 में जनरल का 100 सीट है, उसमें हमें फाइट करना है, और वही टारगेट के लेकर के चलता है और वह सफलता हासिल करता है, उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो रिजर्वेशन को पकड़े हुए रहता है, अपनी तैयारी उससे झोंकता नहीं है, किसी न किसी कारण हुआ नहीं, तो वो चले जाएंगे SC ST के माथे पे ठिकरा फोड़ने के लिए। वह इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जनरल का लड़का था, कहीं ना कहीं वो 50-100 सीट था, वो लड़का कंप्लीट कर गया। जाहिर है एक अच्छे मेरिट नंबर लाया, वो पास कर गया। लेकिन जो पास नहीं कर पाया वो किससे करेंगे? SC ST करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि SC ST दुनिया में किसी चीज़ में भागीदारी नहीं लें?
उसका योगदान नहीं रहे। अब यहाँ जहाँ तक SC ST की बात है, मान लीजिए सीट के अगर मान लीजिए 20 गो या 30 गो हो या 15 गो हो, उसमें बहुत सारे SC ST अप्लाई करेंगे। अगर SC ST की जो भी अपना टैलेंट के अनुसार सब मैक्सिमम पॉइंट जो नंबर आएगा, जो मान लीजिए आप लोग लाते हैं 70-80 लाते हैं, अगर SC ST मान लीजिए 65 या 50 से शुरू हुआ, मैक्सिमम 50 गया, 50 कोई 45 को 35, तो उसके अनुसार जितना सीट है उसको लेट लिया जाएगा। अब बॉटम स्टूडेंट का नंबर वाला लाने वाला सिलेक्शन के साथ आप कंपेयर करिएगा अपना कि हमें क्यों नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आप हर चीज़ को मिलाने की कोशिश मत कीजिए। रेलवे इंजन की स्पीड, अब प्लेन की स्पीड को एक करने की कोशिश मत कीजिए। सबका एक रूट बना हुआ, सबका जाने का प्रक्रिया, मैंने पहले भी इस तरह की बातें कही है। आप कहने का मतलब आप एरोप्लेन की मानसिकता को ट्रेन में देखने की कोशिश कर रहे हो। जब एरोप्लेन में टिकट नहीं मिला तो सोचते हैं कि AC में हमको ट्रेन में भी टिकट मिले, और ट्रेन वाला चल रहा है बस में, बस वाला भी चल रहा है पैदल। तो कहने का मतलब दूसरी बात कि जहाँ तक रिजर्वेशन हटाओ वाली बात है, रिजर्वेशन कहाँ चर्चा नहीं होती है। और दूसरी बात, हम इस चीज़ के माध्यम से एक ज़रूर चीज़ कहना चाहेंगे कि सबसे पहले SC ST लड़ने से पहले खुद अपने आप से लड़ाई करो, अपने कैटेगरी वालों से लड़ाई करो। 50% रिजर्वेशन होने के बाद भी जो नया रिजर्वेशन EBS जो कहा जा रहा, क्या वो काफ़ी नहीं है? इधर EBS लागू होने के बाद बहुत सारी रिजल्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो लड़का OBC SC ST से कम नंबर लाने वाला है उसको भी EBS में सिलेक्शन हो रहा है, उस EBS के तरह रिजर्वेशन। तो दूसरी बात मुझे ये कहना है कि रिजर्वेशन कौन नहीं ले रहा है। कोई भी सीट वैकेंसी होता है, जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए है, SC ST के लिए अलग है। रिजर्वेशन तो सभी ले रहे हैं क्योंकि उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, सब ले रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसको? जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अरे भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा तो तुम अपना मेरिट तैयारी करो, कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करो, तुम अपनी कमियों को दूर करो, तुम्हारी जो विषय वस्तु से तुम्हारे अंदर कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, वो चीज़ तो करोगे नहीं। लेकिन यहाँ दिमाग में क्या था, नाचे ना आगे तो अगर माँ टेढ़, नाचने तो आ नहीं रहा, लेकिन आंगन को टेढ़ा कहोगे तो शायद ये आंगन टेढ़ा है, मुझसे ये डांस नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं नाच पाऊँगा। तो मेरे कहने का दूसरी बात, रिजर्वेशन हटाओ की जहाँ तक बात है, आप आप रिजर्वेशन हटाओ, आप चर्चा कर रहे हो, लेकिन जब चुनाव आने वाली बात होता है तो वहाँ समीकरण बैठाया जाता है कि कौन जिला में किस तरह के कैटेगरी है, कौन जात का है, कौन उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा ताकि हमें जीत हासिल हो। अब अपने फ़ायदे के लिए तो ज़रूर इस SC ST OBC का समीकरण बना के उम्मीदवार खड़ा करके जीतने की कोशिश करते हैं, और जीतता भी है। इस चीज़ को उसमें भूल जाते हैं। जब किसी तरह की मदद की भावना होता है तो हिंदुत्व की बात करते हैं कि भाई हिंदुत्व हो, शामिल हो जाइए, इस चीज़ के प्रति विरोध उठाइए। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो लीक पेपर आंदोलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा था, वह किसी जाति प्रति नहीं था। शिक्षा, हर घर में शिक्षा की ज़रूरत है। हर व्यक्ति गरीब से गरीब, अमीर से अमीर शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। और उसी माध्यम अगर शिक्षा जैसा चीज़ को नींव से कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वह आम जन की एक अधिकार है उस शिक्षा को लेना। और इसी यही कारण है कि शिक्षा के रूप में जो आंदोलन हुआ वह घर घर के आंदोलन बन चुका था। वह किसी जात पर्टिकुलर OBC SC ST नहीं था, वहाँ शिक्षा के प्रति था। इसलिए सब साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन हटाओ जब हम इस तरह का जो पेज बना है, और दूसरी बात उस पत्रकारों से भी बहुत सारे पत्रकार इस चीज़ को बड़ा अहमियत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा जिस चीज़ जो बच्चा अगर मान लीजिए जैसे Lalan.com एक लड़की के द्वारा इंटरव्यू ले जाना, मैंने सुना कि बहुत दिनों से आ रहा है, बहुत दिनों से दिया जा रहा है, अब बहुत सारे SC ST बहुत दिन से फ़ायदा ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए। तो मेरे कहने का मतलब उस चीज़ को ज़रा उसके स्पष्टीकरण बताइए कि रिजर्वेशन में जो भी दिया गया है, जो सीट का मान्यता होता है, उसमें कैटेगरी वाइज हर किसी स्टूडेंट जाति के लिए व्यवस्था किया गया है। कौन कितने आदमी को सीट दिया गया, उसके अधिकार पर उसका आपको अधिकार लेना है, उस पर जद्दोजहद करनी है, उस पर लड़ाई करनी है, अपना सीट के बारे में सोचना है। कौन कितना लड़का किस नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, इस चीज़ को देखने का अधिकार नहीं है। देखना है तो उसका मतलब अपना कमी ठिकरा फोड़ रहे हैं आप। गार्जियन को बरगलाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए पापा कि मेरा तो हो जाता है अगर SC ST के कारण नहीं हुआ, मेरे से कम लाने वाला को हो गया। दूसरी बात इस चीज़ को भी जान देखिए कि SC ST जो भी पढ़ाई कर रहा होता है तो डिग्री में रिजर्वेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसको 10 नंबर ST का कम नंबर आ रहा है तो उसको प्रमोशन, मतलब कहने का मतलब डिग्री में फर्स्ट डिवीज़न कर देता है
या टॉप कर देता है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता है। डिग्री में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई सीट से रिलेटेड रिजर्वेशन होता है। जहाँ तक अध्ययन करता है वो भी करता है, विषय वस्तु वो भी पढ़ता है। और दूसरी बात, जहाँ तक कहते हैं कि कम लिखा पढ़ा लिखा लड़का को अगर अच्छा जगह हो जाए तो देश का गर्त हो जाएगा स्थिति। अच्छा, बिना पढ़ा लिखा क्या काम कर पाएगा। तो उससे मेरा यही कहना है कि जब आज पेपर लीक के जो बड़े लोगों की जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख में डॉक्टर इंजीनियर का क्वेश्चन खरीद के जो डॉक्टर बन रहे हैं, क्या वो देश का अच्छा सेवा कर पाएगा। और दूसरी बात कि इतना सर रिजर्वेशन के बाद महिलाओं का भी रिजर्वेशन होता है। तो इस तरह के मुद्दा को लेकर के, और दूसरी बात जहाँ तक नीचे जात की बात है, समानता आज तक उसको अधिकार का नहीं मिला है। दूसरी, और ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा तरह से जांच हो ना तो बहुत सारे ऐसे SC ST के नाम में बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे। अगर हकीकत जनूनन चेक किया जाए, बहुत सारे ऐसे मतलब दूसरे वर्ग के लोग मिलेंगे SC ST के जो सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे होंगे। दूसरी बात कि इस तरह की बातों को लेकर के जहाँ चुनाव होता है वहाँ अपना समीकरण बनाते हो, निचले जाति सहयोग लेते हो, उसको हिंदुत्व की बात पढ़ाते हो, सब मिलकर छोटे मोटे भाई हैं, सब भाई भाई हैं। इस सारे भाईचारा अच्छे शब्द अच्छे नारा लगता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आज के डेट में जब दुनिया इतना आगे चल रहा है तो क्यों किसी निचली जाति को, नीचे गरीब जाति मतलब SC ST के लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है, कहीं उसको मारा पीटा जाता है, कोई बाराती चल जाता है तो उसको घोड़ा से नीचे उतरवा जाता है, कभी कहता है किसी को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। जब आपकी सोच इस SC ST OBC के प्रति इतना नीच है, आज तक आपको उसको बराबरी देने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको आपका मानसिकता उसके प्रति बहुत लो है, तब उसको रिजर्वेशन हटाने वाला बात कैसे कर सकते हैं आप। तो यही सब बात करते हैं। हाँ, हटा दीजिए। मेरा कहने का मतलब हटेगा कब, जब उसको समान अधिकार दे दीजिए, समान दर्जा दे दीजिए। और दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि एक आर्थिक स्थिति पर अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति पर अधिकार जो है आप लोगों को तो स्पेशल दिया गया है। रिजर्वेशन 50% होने के बाद भी EBS के नाम पर जो आर्थिक से कमज़ोर है उसके आधार पर 10% जो सीट मिलता है वो एक्स्ट्रा हो गया, अतिरिक्त हो गया। जितना सीट है उसमें से 10% एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब इस तरह रिजर्वेशन हटाओ जो SC ST से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो मेरा उसके जवाब यही कहना है कि जो SC ST से कम नंबर ला के भी सिलेक्शन हो रहा है तो उसको अपने कैटेगरी से पूछना चाहिए कि जो EVS के नाम में जिस किसी विद्यार्थी का हुआ है तो उसका आप बैकग्राउंड चेक करिए कि कितने सारे EVS लड़का का सिलेक्शन हुआ, उसकी स्थिति क्या थी, पता चलेगा। वो मतलब बहुत बड़े घराने से लड़का से बिलोंग करता है, उसको पढ़ने लिखने में कभी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा कॉलेजों में डिग्री किया, उसको मतलब आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना है नहीं, बस उसको EVS के थ्रू नौकरी लेना है, एक रास्ता बंद अख्तियार हो गया। आप उससे लड़ाई करिए, अपने व्यक्तिगत अपने कैटेगरी के से लड़ाई करिए, हक की लड़ाई करिए कि जो मेरा जनूनन जो गरीबी रेखा से जीने वाला लड़का है उसको गरीबी रेखा के बजाय किसी अमीरी लोगों को कैसे लड़का को दिया गया, उसकी आप जांच पड़ताल करिए। अपने कैटेगरी को जांच पड़ताल करिए, अपनी कमियों को दूर करिए कि अगर मेरा सिलेक्शन किस विषय वस्तु में कम था जो नहीं हुआ, कितना परसेंटेज आया, कटअप कितना गया है, कितना पे मेरिट लिस्ट बना है, मेरा अगर आप किस नंबर में कितना नंबर लाए हो, कौन विषय कमी है, उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको तैयारी करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह इस मानसिकता के तरह लगे रहोगे कि बार बार अगर अपनी कमी को ध्यान नहीं दोगे कि मेरे विषय वस्तु में किसका कम है, कौन विषय वस्तु मेरा कम है, कहाँ मेरा तैयारी फोकस करना चाहिए, ये सब करने के बजाय आप SC ST पर फोकस करोगे, ये हो गया वो हो गया, अपने गार्जियन को बलगाने की कोशिश करोगे, मेरा हो जाता 2 नंबर के लिए छूट गया, इसके जगह हम SC ST रहते तो मेरा हो जाता। इन सारी बातों को उससे कोई लेना देना नहीं। और इस बातों से आप अपने आप को बरगला रहे हो, अपने गार्जियन को बरगला रहे हो। और शायद बहुत सारे गार्जियन इस तरह स्टूडेंट के बातों में आ भी जाते हैं और चर्चा भी करने लगते हैं। यही सब चर्चा के कारण इन्हीं सब बातों को लेकर के इस तरह के एक हवा बनता है कि रिजर्वेशन हटा ही देना अच्छा है। अगर मान लीजिए इतना दिनों से अगर सही मायने में रिजर्वेशन पर अगर अमल किया जाता, वास्तविकता से अधिकार दिया जाता, उनको अधिकारों को दिया जाता, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट में बहुत सारे लोग ऐसा होता जो एकदम समन्वय हो जाता, बराबर दिखता। तब आप कह सकते थे कि इतना दिनों से रिजर्वेशन है, आप पूरा चेक कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब नेट का दुनिया है, सर्च कर लीजिए, दुनिया में जितना भी सीट वैकेंट है या अभी भी जो नौकरी कर रहे हैं उसके BOS के आधार पर, उसके प्राथमिकता के आधार पर हर जगह उस आदमी का सीट फुलफिल है। किसी भी दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं कर सकता, हर जगह SC ST का
सीट फुलफिल है, तब मैं ये मानने को तैयार हो जाऊंगा कि चलो भाई ठीक है, हर जगह बराबरी महत्ता दी जा रही है, सब अधिकार मिल गया है, तो अब आप जाकर आर्थिक आधार पर अगर बात करने की कोशिश करते हो तो ठीक है, करिए। लेकिन दूसरी बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोई जातिगत किसी अमीर घर में, जनरल जात में पैदा हो जाना और SC ST के घर में पैदा हो जाना वह किस्मत की बात है। यह आपकी सौभाग्य है कि आप किसी जनरल कैटेगरी या जाति, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार जो भी हो उसके घर में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई SC ST में घर में जन्म, तो उसकी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। वह भी एक इंसान है। अगर उसी बच्चे को अगर आपके घर में परवरिश हो जाए या विदेश में परवरिश कर दिया जाए ना, तो वो ठीक उसी तरह आगे बढ़ के निकला जाए, जिस रूप में ढांचेगा उस रूप में बच्चा निकलेगा। इसलिए जातिगत किसी पार्टिकुलर उसका एक अगर मजबूर होता है, वह दबूपन होता है, वो अधिकार से वंचित होता है, शिक्षा के में पीछे रहता है, गरीबी रेखा के पीछे रहता है, इसलिए रहता है कि उसको न खाने का ठिकाना रहता है, न अच्छा कपड़ा मिलता है, न अच्छा शिक्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन सब कुछ धीरे धीरे कम होते होते वह दुनिया के संसार से पीछे हो चला जाता है। और यही सब पीछे रहने के कारण सरकार अम्बेडकर बाबा ने सोचा था कि अगर इनको इस तरह का सह दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, तो आने वाला समय में यह दुनिया के साथ साथ कदम चला के चल सकता है, अपना योगदान दुनिया में दे सकता है। मेरा कहने का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने इतनी बड़ी विद्वता दिखाई, बहुत सारी भाषाओं से उन्होंने किताब लिखा, संविधान लिख डाला। अब इस चीज़ को ज़रा मानिए कि उन जैसे व्यक्तियों को अगर साधन मिला, अपनी मेहनत के बल पर दुनिया को एक पहचान, एकदम एहसास दिला दिया है कि शिक्षा किसी का बपौती अधिकार नहीं है, ये किसी का बपौती का अधिकार नहीं। जो भी मेहनत करेगा, जो भी उसको सींचने का कोशिश करेगा, और जो खान सर भी कहते हैं कि शिक्षा वह माँ का दूध है जो शरणी है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि मतलब SC ST होने के बाद भी बाबा ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। अगर ठीक उसी तरह उन्होंने यह सोचा कि आने वाला रिजर्वेशन देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह हम तो कष्ट से इस तरह की सफलता हासिल करें हैं, विद्वता हासिल करें, लेकिन सामान्य अधिकार अगर इस तरह दिया जाए तो आने वाला देश में सारे योगदान जो सब लोगों के द्वारा बराबरी रूप में हिस्सा मिलेगा, सभी सब कुछ अपना अपना योगदान देश में देंगे। वहाँ जातिगत शिक्षा की बराबरी हो जाएगा तो हर कोई बात बराबरी लेवल में करेगा, लेकिन नहीं, आज भी उसको गिरी नज़रों से देखा जा रहा है। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण से रिलेटेड इस तरह की मानसिकता में ज़्यादा हुड़दंग मचा हुआ है, तो मुझे यही कहना है कि ज़रा एक बात बताइए, क्या आप SC ST OBC वाला काम आप करना पसंद करोगे? जो डोम चमार SC ST है, जो नाला साफ़ करता है, गंदगी साफ़ करता है, जूता में पॉलिश करता है, मतलब हर गिरा हुआ नीचे से नीचे स्तर का काम करना पसंद करता है, क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करना पसंद करोगे? आपसे पूछा जाएगा, आपसे करने के लिए कहा जाएगा तो कहोगे नहीं, ये कतई नहीं हो सकता, मेरा दिमाग ख़राब है, हम कैसे गंदा काम कर सकते हैं? तो मेरे भाई, मेरे बहना, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं हो तो क्यों किसी के अधिकार को मारने के लिए तैयार कर रहे हो? उसके अधिकार से वंचित करने के लिए क्या कारण है? क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए? वह भी देश का नागरिक है, वह भी अपना संविधान में, अपना देश दुनिया में अपना हक, उसका भी अधिकार बनता है उसमें रहने का, अधिकार से रहने का। एक इंसानियत के नाते मिसाल बनिए, भाईचारा बढ़ाइए, बंधुत्व बढ़ाइए और एक देश दुनिया को नया दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह की बात का अगर आप सोचोगे तो शायद दुनिया नहीं चलेगा। दूसरी बात हम कहना यही चाह रहे हैं कि जब मान लीजिए छठ का पर्व आता है तो आप दौड़ी खोजने जाते हो, ठीक है, जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ डोम से मुँह में आगजनी की बात देने करते हो कि शुद्ध हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। तो वह जिस समय जहाँ निचले जाति को आवश्यकता है उसको आप उस समय महत्ता देते हो, वैल्यू देते हो, नहीं उन्हें उसको बुलाइए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितना जिस समय जिस आप उसको महत्व देने। दूसरी बात कि हर जगह दुनिया कौन क्या, मान लीजिए जो भी आप आटा दाल चावल खा रहे हो कि उसमें किसका योगदान है, कौन बनाया, उसमें चीनी की फैक्ट्री से बनता है, क्या चीनी फैक्ट्री में मुस्लिम हिंदू काम नहीं करता है, SC ST काम नहीं करता? तो इन सारी बातों को अगर उलझते चले जाइए, यह बहुत बड़ा जंजाल है।